आप सच्चाई दिखाओ। ये गोदी मीडिया लोग बोलते हैं, ये बदनामी खत्म करो। हम उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं, प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि ये तुरंत इनको हटाया जाए यहाँ से। भाजपा और आरएसएस है, इनकी जो मानसिकता है वो हमेशा से दलित विरोधी रही है। इनसे माफी मंगवा के रहेंगे, या तो माफी मांगे या रिजाइन करें। माफी मांगनी ही चाहिए, क्योंकि ये दलितों का अपमान जो उन्होंने किया है ना, आगे आगे ये लड़ाई तेज होगी और गृह मंत्री जी को माफी मांगनी ही पड़ेगी। उन्होंने जो हाउस में अंबेडकर जी के प्रति जो अभद्रता की है, जो अपशब्द कहे हैं, अपशब्द क्या उनको मतलब बेअदबी की है, वो बिल्कुल गलत है। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बाबा साहेब अंबेडकर जी के लिए एक बयान दिया जाता है, जिसको लेकर खूब बवाल मचा हुआ है। हम मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में, जहां पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में अभी मैं आपको बताऊं कि एक प्रोटेस्ट होने वाला है और यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आइए मैं नेताओं से बात करता हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे? मांग आपकी अमित शाह से माफी मांगने की है, क्या झुकेंगे अमित शाह? मैं सबसे पहले तो अमित शाह जी को एक बात कहना चाहता हूं कि आप जब तड़ी पार थे हिंदुस्तान से, वो और उस टाइम जो भाषा बोलते थे, और आज आप पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री के राइट हैंड है और मंत्री हैं, और ऐसी अपशब्द भाषा अगर बाबा साहिब अंबेडकर जी के लिए आप बोलोगे तो आप तो देश के अंदर किसी को कुछ समझोगे ही नहीं। तो हम उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं, प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि ये तुरंत इनको हटाया जाए यहाँ से। ये नहीं है कि अगर तड़ी पार रहे हो आप वही भाषा बोलते रहोगे। भाई, पार्लियामेंट के अंदर आप बैठे हो तो वो भाषा ना बोली है। पार्लियामेंट के अंदर तो आज राहुल गांधी जी पर भी आरोप लगा है ना, कि एक सांसद ने आरोप लगाया, छोटे लोग हैं वो, चोट लग गई है उन्हें, कि राहुल गांधी ने धक्का दिया है। राहुल गांधी जी ने धक्का दिया है? सांसद को अरे धक्का दिया। राहुल गांधी जी 4,500 किलोमीटर चलकर, पैदल चलकर छाले लगवा दिए उन्होंने पैरों में, और वो जनता एक गरीब, एक जो किसान खेत में काम कर रहा है, उनसे गले मिल के वो मिलते हैं। वो किसी का सर फोड़ सकते हैं? तो आरोप लगाए उन्हें, व्हील चेयर पे ले जाके बैठे। इनका तो ये जो झूठ की बुनियाद पे ये बीजेपी टिकी हुई है, ये तो इनका काम है झूठ बोलना। बीजेपी का काम है, बीजेपी का काम है झूठ बोलना है। ये झूठ बोल के सत्ता में आए हैं। चुना तो जनता नहीं है ना सर। जनता ने चुना है या नहीं चुना, ये अभी पक्का नहीं है। आप देखो महाराष्ट्र के, अरे जनाब, महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट आई इनकी, और हरियाणा में गवर्नमेंट आई इनकी, और वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं गांवों में कि हमने वोट तो इस बीजेपी को दिया ही नहीं, ये जीत कैसे गया। प्रदर्शन हो रहे हैं। आप लोग वहां पर भी तो गांवों में तो जाको, महाराष्ट्र के गांवों में भी तो जाओ, पता तो करो ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है। वो गांव का गांव प्रदर्शन कर रहा है, कह रहा भाई हमने वोट तो कांग्रेस को दिया है, ये जीत कैसे गया। आप सच्चाई दिखाओ। मीडिया से कहूंगा सच्चाई दिखाओ। आप पे बहुत बदनामी लगी हुई है। ये गोदी मीडिया लोग बोलते हैं, ये बदनामी खत्म करो। बता तो मुझे चैनलों पे और नाम बता, काम कर रहे हैं। अरे मैं चैनलों के क्या नाम बताऊं, सभी को खरीद रखा है कांग्रेस। आज देखो हजारों आदमी यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए खड़ा है। मीडिया पता नहीं कितना दिखाएगी, पता नहीं भाई। ये तो तुम पता नहीं मुझे ढोंग कर रहे हो रिव्यू लगा के, पता लगा तुम्हारा मालिक कहेगा ओए कैसेट को उसमें फेंक दे कूड़े में, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। समझे? बिल्कुल जाना चाहिए। अगर मेरी बात अगर वर्ड टू वर्ड लीच गई ना, फिर कुछ नहीं होगा। तड़ी पार अगर मेंबर पार्लियामेंट बनकर और मंत्री बनकर ऐसी भाषाएं बोलेंगे, बाबा साहिब अंबेडकर के बारे में गलत बोलेंगे, तो क्या होगा। बाबा साहिब को लेके जो बयान दिया गया उसे कैसे देखते हैं? देखो, ये जो भाजपा और आरएसएस है, इनकी जो मानसिकता है वो हमेशा से दलित विरोधी रही है, और समय समय पर इन्होंने अपने इस दलित विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन भी किया है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है और हमारे जो लोकतंत्र के लिए कि उन्होंने बाबा साहेब का जो अपमान है वो संसद में किया है। ये पहली बार हुआ है। और क्योंकि ये जैसे आपको पता है कि बार बार इनके बयान आते, संविधान को बदलने की बात है, ये संविधान को बदलने की तरफ चल रहे हैं, और बार बार जो है ना ये आरक्षण को भी खत्म करेंगे। और ये जो इस टाइप का जो बयान है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं, घोर निंदा करते हैं। और पूरे भारत का बाबा साहिब कोई सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, उन्होंने संविधान बनाया, वो पूरे देश के नेता थे।
और सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग जो हैं वो बाबा साहब के साथ इस खड़े हुए हैं और इनसे माफी मंगवा के रहेंगे, या तो माफी मांगे या रिजाइन करें। अमित शाह ने बयान दिया है, उनके बयान को लेकर कैसे आप देखते हैं सर? बस वही है, उनकी मानसिकता का प्रदर्शन उन्होंने किया है और हम सब जने इनका कंडेम करते हैं। अच्छा, बाबा साहब को मानने वाले तो उनके गठबंधन में भी बहुत हैं, लेकिन वो तो आवाज ही नहीं उठा रहे। नहीं, वो एक्चुअली क्या है, वो उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के साथ समझौता किया हुआ है, उन्होंने समझौता कर लिया है। और हम ऐसे लोग हैं जो अपने सिद्धांत, कांग्रेस जो है सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करती है। जिनके साथ खड़े हैं हम मजबूती से खड़े हैं, दलितों के साथ खड़े हैं, माइनॉरिटी के साथ खड़े हैं, ठीक है। और जो भी गरीब और जो दबा कुचला है, मजलूम है, उसके साथ हमेशा कांग्रेस खड़ी रही है। राहुल गांधी जी खड़े हैं, हमारे देवेंद्र यादव जी खड़े हैं, खड़गे जी खड़े हैं, हम उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। देखिए और लोग यहाँ पे मौजूद हैं और लोगों से जानना चाहूंगा, सर क्या कहना चाहते हैं, कैसे देखते हैं अमित शाह माफी मांगेंगे? माफी मांगनी ही चाहिए, क्योंकि ये दलितों का अपमान जो उन्होंने किया है ना, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि पहले गृह मंत्री थे, और आज के अमित शाह जी जो आज गृह मंत्री हैं, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की जो बेइज्जती करी है उसका बदला लेके कांग्रेस पार्टी, खड़गे जी जो कि खुद दलित हैं, उनके नेतृत्व में आज हम बीजेपी मुख्यालय में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और आगे आगे ये लड़ाई तेज होगी और गृह मंत्री जी को माफी मांगनी ही पड़ेगी। बीजेपी की तरफ से तो अभी कोई बयान ही नहीं आया इस पे। बीजेपी की तरफ से जब हम ये इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और कर रहे हैं, पूरी देश की जनता इसके खिलाफ है, बीजेपी को माफी मांगनी ही पड़ेगी और अमित शाह जी को माफी सदन में भी और बाहर भी, और इस्तीफा देने की हम मांग करते हैं। धन्यवाद। आज हंगामा हुआ है सर, बीजेपी सांसद आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने धक्का दिया है एक सांसद को, वो गिर गए हैं, चोट लग गई है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि राहुल गांधी जी किसी को धक्का दें। जी, अगर कोई गिर गया है, कैसे गिर गया, दुर्घटनावश गिर गया है, तो उसमें राहुल गांधी जी का या किसी का दोष नहीं हो सकता। वैसे मैंने वो फिल्म नहीं देखी है, लेकिन राहुल गांधी जी पे वो इंसान है, वो शख्सियत है जो किसी को धक्का नहीं दे सकते। वो अपने दुश्मन को नहीं देते, तो बात तो दूसरी से। अच्छा, इस बयान को लेके कैसे देखते हैं? उन्होंने, अमित शाह ने एक इतना बड़ा बयान संसद में दे दिया है बयान कि का अभी एक फैशन चलेगा, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। ये इस, हालांकि वो क्या क्या कहना चाहते थे और उनकी क्या मंशा थी ये तो वही जाने, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष इस पर क्या कहना नहीं, चाहता है? देखो, उन्होंने जो हाउस में अम्बेडकर जी के प्रति जो अभद्रता की है, जो अपशब्द कहे हैं, अपशब्द क्या, उनको मतलब बेअदबी की है, वो बिल्कुल गलत है। अम्बेडकर साहब ने भारत के संविधान के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। सभी वर्गों को साथ लेके जो चलने की आज हमारा देश यहाँ पहुँचा है, इतनी ऊंचाइयों में पहुँचा, उसी संविधान की वजह से पहुँचा है। और अम्बेडकर जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। सारा भारतवर्ष जब अम्बेडकर जी को मानता है, उनका ऋणी है, तो शाह जी को ये नहीं बोलना चाहिए था, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, हाउस में माफ़ी मांगनी चाहिए कि मेरे से गलती हुई।